रिसर्च में सबसे पहले टाइटल जो है वो देखा जाता है, लेकिन टाइटल को लेने के लिए, निकालने के लिए इसका पूरा एक प्रोसेस है। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सजेशंस ले रहे होते हैं, वो सजेशंस नहीं ले सकते इसमें। उसकी वजह यह है कि उनको जो है थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन दिखाना होता है रिसर्च का, जिसको सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। इवन के वाइवे के टाइम पे भी सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपका क्या थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन है। तो उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, ये आपको हेल्प आउट करेंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। एक टाइटल जो है वो सजेशंस पे नहीं लिया जा सकता। जैसे कि पहला इसमें स्टेप है कि आपने जो है पहले अपना डिज़ायर्ड एरिया जो है ना चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है। उसमें मैंने एग्जांपल दी हुई है कि सोशल मीडिया है जो है वो मार्केटिंग का एक एरिया है। उसके अंदर ये बेसिकली आपने एक डिज़ायर्ड एरिया चूज़ कर लिया है। अब मिसाल के तौर पे आप साइबर सिक्योरिटी देख रहे हैं, तो आप उसके अंदर फॉग कंप्यूटिंग, एक्स वाई जेड, कोई इस तरह की चीज़ जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और उसमें फिर आपने केस ले लिया मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर। तो स्टार्ट में जो है आपको डिज़ायर्ड ऑफ एरिया सेलेक्ट करना ज़रूरी है, उसके अंदर पे रिसर्च होती है। इसका दूसरा स्टेप ये है कि लेने के बाद आपने रेलिवेंट आर्टिकल्स लेने हैं, और कम से कम आपने 100 आर्टिकल्स। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिसेंट लें, क्योंकि उसमें पेड होते हैं, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। आर्टिकल्स जो हैं वो 2012, 2011, 2008 उसमें आप ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर। क्योंकि बाज़ दफ़ा जो रिसेंट आर्टिकल्स होते हैं वो पेड वंस होते हैं। वो लेने के बाद तीसरा इसमें स्टेप ये है कि आप उसको फ़िल्टर करेंगे, आर्टिकल्स को रिड्यूस करेंगे, उसमें से देखेंगे जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल सेम सिमिलर टाइप के आर्टिकल्स हुए वो आपने एक्सक्लूड करना है। इररेलेवेंट थोड़े से आपको लगे वो एक्सक्लूड करना है। तो वो 100 में से हो सकता है 40 रह जाए, 50 रह जाए। ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप के अंदर जब वो 30-40 जो भी आर्टिकल्स आपके पास होंगे, उसको आपने थॉरोली रीड करना है। आपने गो थ्रू नहीं करना, उसको थॉरोली रीड करना है कि उसमें क्या लिटरेचर कवर हुआ हुआ है, किसी चीज़ को उनको क्या सोल्यूशन दिया हुआ है, उसका स्कोप क्या है बेसिकली, और उसका एम क्या है। ये सब चीज़ें आपने उसको थॉरोली रीड करके देखनी है सारे आर्टिकल्स की। पांचवा स्टेप इसमें ये कि आपने सिस्टमेटिक रिव्यू करना है आर्टिकल्स का जो है, उसमें आपको समराइज़ करना है जहाँ तक पॉसिबल है। क्योंकि बहुत से लोगों की जो है वो मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो अगर गो थ्रू करते हैं तो वो चीज़ें भूल जाते हैं कि इसमें कौन से वेरिएबल यूज़ हुए हैं, क्या चीज़ यूज़ हुई है। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप 1-2 पेज का जो है ना उसको समराइज़ कर लें पूरे आर्टिकल को, उसमें मेन मेन चीज़ें आप लिख लें, ताकि यही आपके बाद में काम आएगा, और यही सिस्टमेटिक आप एज ए लिटरेचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, आप उसको ज़रूरी नहीं कि आप सिस्टमेटिक करें, आप उसको वैसे ही गो थ्रू करके याद रख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें कवर हुई हैं आर्टिकल्स में। इसमें सिक्स स्टेप जो है उसके अंदर ये है कि आपने उसके अंदर माइनर गैप्स तलाश करने हैं। उसमें सिमिलर गैप्स भी हो सकते हैं आर्टिकल में, सेम भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें सेम उसमें कवर हुई हुई हैं, लेकिन आपने उसमें माइनर चीज़ें देखनी कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा नहीं यूज़ हुआ। आपने इस तरह से माइनर चीज़ें निकालनी है। वेरिएबल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए रिसर्च गैप में। तो आपने बेसिकली डिफरेंस तलाश करना है, और जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं वो चीज़ उसमें हुई हुई है। क्योंकि आपके माइंड में अगर एक चीज़ है, वो आपने एक जहन में आपने एक चीज़ सोचा हुआ है कि मैंने ये करना है, बहुत होता है आपके जहन में कि अभी मैंने रिसर्च में ये चीज़ें करनी है। आपने उसको उससे मैच करना है, क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या चीज़ें नहीं हैं जो मैं कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें आपने इसमें जो है ना हाईलाइट करनी है ईच आर्टिकल में। उसके लिए आपको उसको गो थ्रू करना बार बार ज़रूरी होता है। अगर आपको वन गो थ्रू में मिल जाती है अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 2-3 टाइम्स आपको एक आर्टिकल को गो थ्रू करना है। इसमें सातवां स्टेप ये है कि आपने, अच्छा, फ्यूचर रिसर्च की एक हेडिंग होती है नॉर्मली आर्टिकल्स में लोग यूज़ करते हैं, वो ऐसा गैप नहीं है। उसमें उन्होंने जो दिखाया हुआ होता है कि सॉरी, लिखा हुआ होता है कि ये चीज़ें हैं, फ्यूचर में ये इस पर रिसर्च हो सकती है, उस पर ऑलरेडी रिसर्च हो जाती हैं। तो उसको आपने ऐसा गैप नहीं लेना, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड उसमें सेंस में लिखा हुआ होता है, आपने माइनर गैप्स को टारगेट करना है। अच्छा, इसमें आठवां स्टेप ये होता है कि आपने जब वो सारे माइनर गैप्स ले लिए, ठीक है, उसके बाद जो है आपने प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम जो है वो भी जो है आप आर्टिकल से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम आर्टिकल्स में आपको उसके रेफरेंस मिल जाते हैं। एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट की एक मिसाल के तौर पे एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर वो ना हो तो उसकी वजह से डीमोटिवेट होता है एम्प्लॉय, ये एक प्रॉब्लम है। आपने उसका सोल्यूशन और ये सारी चीज़ें देनी है। अब ये प्रॉब्लम आर्टिकल्स में आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा बिल्कुल। तो ये बेसिकली माइनर गैप्स आपके आपने निकाल लिए, उसके बाद प्रॉब्लम भी उन्हीं आर्टिकल्स में ही से ही निकलेगी।
प्रॉब्लम एक तो जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, कोई केस है कोई, वो तो आपको न्यूज़ के लिंक्स होते हैं, उनकी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से मिलेगा। लेकिन नॉर्म प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो एक एक्नॉलेज्ड और वो यूनिवर्सली चलती आ रही है, उसमें बहुत सारी रिसर्चेज हुई हुई हैं, वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो आपको आर्टिकल से हेल्प मिलेगी, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके हवाले से, जिस पे रैशनल मौजूद होगा उसमें प्रॉब्लम भी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली 8 स्टेप्स हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ये देखें कि अगर आपके अंदर क्रिटिकल इवैल्यूएशन का स्किल मौजूद है तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट करनी है जिसमें गैप्स हैं, प्रॉब्लम है, फिर स्कोप आपने सोचना है क्या हो सकता है, रैशनल है। जब आप ये आर्टिकल से गो थ्रू कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी केस में आ रही होंगी कि इसके बगैर तो कोई रिसर्च होती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटीग्रेट करके उसके लिए क्रिटिकल इवैल्यूएशन के स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट।